आज मैं 3 सीक्रेट्स बिजनेस का बात बताने जा रहा हूँ। ये बिजनेस का एक फॉर्मूला है। कोई भी न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, इससे रिलेट है और इसी को लेके ही शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सागर गजमेर, मैं गजमेर यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और मैं 5 ईयर से एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। चलिए आज का टॉपिक पे चलते हैं। 3 सीक्रेट्स बिजनेस फार्मूला क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये सब चीज़ मैं आज को डिटेल रूप से बताता हूँ। तो जितना भी बड़ा बिजनेस हो और जितना भी छोटा बिजनेस, ठेला गाड़ी हो या 5 स्टार होटल, जाने अनजाने में हो, सभी जन ये फार्मूला को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये फार्मूला क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला है I प्लस P प्लस T प्लस M इज इक्वल टू बिजनेस। ये बिजनेस फार्मूला है। जैसे खाना बनाने में रेसिपी का दरकार पड़ता है, वैसे ही बिजनेस करने में भी छोटा छोटा रेसिपी का भी दरकार पड़ता है। जैसे आप बाजार जाओगे, मछली खरीद के लाओगे, वो मछली खरीद के ला के उसको साफ करना है, बनाना है, उसको नमक देना है, टर्मरिक पाउडर देना है, बहुत सारा चीज़ प्रोसीजर रहता है। वैसे ही बिजनेस करने में भी मतलब रेसिपी का दरकार पड़ता है। ये है पूरा बेसिक सा बेसिक रेसिपी। इसके लिए कोई बिजनेस मैनेजमेंट नहीं करना है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट लेके पढ़ना नहीं है। ये एक नॉर्मल सा साधारण मानुस भी ये बिजनेस को फार्मूला में यूज करके जान के कर सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल से समझते हैं। I4 क्या है और P4 क्या है और T4 क्या है, M4 क्या है इज इक्वल टू बिजनेस। चलिए फ्रेंड्स ये पूरा डिटेल से आज समझते हैं। और चलिए फ्रेंड्स I4 चलते हैं। I4 क्या है सोचिए। I4 है आइडिया। आइडिया इतना यूनिक और इतना मजेदार चीज है। दिन भर में आपका दिमाग में कितना जो आइडिया आता है और कितना थॉट्स आते हैं, उसको पकड़ के रखना ही बहुत बड़ी बात है। आप आइडिया को जैसे पकड़ोगे और आइडिया वो आपका रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइडिया का एक फॉर्मूला के अंदर में मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। आइडिया को आपका दिन भर में कितना जो थॉट्स आता है और कितना आइडिया आता है, उसको एक पेन एंड पेपर में लिखो, उसको लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। लास्ट में उसको एक नंबर दे दे के वो कितना रियलिटी है और कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको देखना है। उसी तरीके से एक यूनिक आइडिया को लेना है। वो जो आइडिया लेने के बाद आपको उसको सेलेक्ट करना है, वो रियलिटी है, रियलिटी में चल रहा है और कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसको देखने के बाद आप उस आइडिया में काम करने जाओगे। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है हम लोग का जियो, हम लोग सभी जन यूज करते हैं जियो का प्रोडक्ट, मैं भी यूज करता हूँ। जियो देखिए, जियो कितना प्रॉब्लम, पहले हम लोग 4 से 5 साल आगे 300 रुपीज का रिचार्ज करते थे, 200 MB नेट मिलता था। तो वही गैपिंग पॉइंट को मुकेश भाई अंबानी ने खोज के निकाल के अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल्स, ये सब चीज दे के हम लोग को जियो का सर्विस प्रोवाइड किया। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग था और रियलिटी में था। जैसे टेस्ला कार, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार देखिए, आने वाला समय में पेट्रोल का कीमत इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ेगा कि वो उसको हम लोग 10 दिन भर में 10 बार सोचेंगे कि गाड़ी को चलाए कि नहीं चलाए। वही प्रॉब्लम को देख के इलन मस्क ने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया, वो है इलेक्ट्रिक कार। आज दुनिया में धमाका मचा रहा है, सभी जन टेस्ला का तारीफ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक यूनिक आपका आसपास का आदमी लोग का प्रॉब्लम और अपना खुद का प्रॉब्लम ये समझ के आप एक आइडिया को सेलेक्ट करो। चलिए आइडिया को सेलेक्ट हो गया। आइडिया सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, P
याद कीजिए, पी फॉर प्लान। प्लान में क्या होता है, हमको उस बिजनेस का, आइडिया का ब्लूप्रिंट रेडी करना है, रोड मैप रेडी करना है, क्या करेंगे, कौन सा जगह में जाएंगे, कैसे जाएंगे। मैं एक और फॉर्मूला देने जा रहा हूँ प्लान बनाने के टाइम में। कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, ये प्लान में मेंशन होना चाहिए। तो उसी तरीका से आप इसी को करते 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 आप एक अच्छा सा तगड़ा ब्लूप्रिंट या रोड मैप आप रेडी करोगे, तो वो बिजनेस को आप मतलब आप उसको पेन ऑन पेपर में प्लान बना के उतार दोगे, और उसके बाद आपका उसी तरीका से वो बिजनेस को प्लान में तो रेडी हो गया। तो प्लान में रेडी हो जाने के बाद हम लोग फिर दूसरा स्लाइड पे जाते हैं। हम लोग आइडिया हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम। टी फॉर टाइम। टाइम में क्या होता है, किस तरीके से हम लोग को जो टाइम को मैनेज करना है। दुनिया में सभी जनों को नेचर ने 24 आवर्स का टाइम ही गिफ्ट किया है। वो 24 आवर्स आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, ये आपका ऊपर है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग 12, 13, 14, 15 घंटा से बेसी काम नहीं कर सकते। वो 15 आवर्स के बाद 15 आवर्स के बाद मेरा इनकम तो बंद हो जाएगा। तो उसी में हमको 15 आवर्स को या 8 घंटा को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे टाइम में, बिजनेस में किस तरीके से कंपाउंडिंग की तरह हम लोग काम करेंगे, ये आज हम लोग देखते हैं। तो वो है, एक बिजनेसमैन क्या करते हैं। चलिए हम लोग का मुकेश भाई अंबानी को ही लेते हैं। मुकेश जी के पास इतना सारा वेंचर्स है, इतना सारा प्रोडक्ट्स है, जैसे जियो है, जियो मार्ट है, ट्रेंड्स है, पेट्रोकेमिकल है, एक्सेट्रा, बहुत सारा बिजनेस है। पर आदमी एक ही है, मुकेश भाई अंबानी एक ही है। तो वो बिजनेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो बिजनेस को कैसे चला रहे हैं, उसका टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो ये है दूसरा का टाइम को लेके काम करना, दूसरे को टाइम को खरीदना, यही है। जैसे मैं 8 घंटा काम कर सकता हूँ, 8 घंटा में सिर्फ मेरा लिमिटेड इनकम ही होगा, लेकिन मैं उसी 8 घंटा को 100 जनों को लेके काम करूंगा, तो कितना आवर्स हुआ, 800 आवर्स। उसी तरीके से टाइम इज मनी फ्रेंड्स, टाइम इज मनी। समय ही आपका एसेट है, समय ही आपका पैसा है। तो यही चीज को ध्यान में रख के बिजनेस को नहीं सोचिए कि मैं अकेला बिजनेस करूंगा, मेरा यूनिकनेस चोरी हो जाएगा, मेरा बिजनेस का सीक्रेट चोरी हो जाएगा, मैं मोनोपोली नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्त। आप जितना जन को लेके काम करोगे, जितना जन को आप प्रॉफिट शेयर करोगे, जितना जन को रखोगे, आपका टाइम उतना मल्टीप्लिकेशन होगा और आप उतना ही इनकम गेन कर सकते हो। इसीलिए टाइम मल्टीप्लिकेशन बहुत ही जरूरी है बिजनेस में। जैसे कि बिजनेस में आप ही जस्ट लगे, झाड़ू भी आप ही करोगे, पोछा भी आप ही करोगे, धूप भी आप ही दिखाओगे, कैश भी आप ही, अकाउंटेंट्स भी आप ही करोगे। ये सब चीज करते 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 आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सभी, मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना मेरा 5 से 6 वेंचर्स, मैं शॉप, दुकान, ये सब चीज चला के मैं सीखा हूँ। तो सभी चीज, सभी डिपार्टमेंट, सभी जन को अलग अलग तरीके से शेयर करना है, और आपको अच्छा सही आपका साथ काम करने वाला दोस्त या स्टाफ्स को सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। और चलिए लास्ट और इम्पोर्टेंट, इसके लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं,
कुछ भी करते हैं इसके लिए करते हैं। ये है एम फॉर मनी। मनी क्या है? आप छोटा सा बिजनेस है आपके पास, आपको बड़ा करना है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? आपको करना है एक, सबसे पहले अकाउंट सॉफ्टवेयर और अकाउंटेंट्स या कैशियर को रखना है। ये आपका गोल्डन स्टेटमेंट है। आप ये लिख के रख लो, माइंड में रख लो। आप समझ लो कि मैं जैसे दुकान ले रहा हूँ, दुकान का रेंट मेरा 20,000 है और मेरा रेंट और अकाउंटेंट्स का सैलरी 10,000 है। उसी को समझ लो कि मैं 30,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है। आप जितना भी बोलो कि मैं अपने से अकाउंटेंसी करूंगा, मैं अपना हिसाब खुद रखूंगा, मैं अपने से लिखूंगा, मैं, ये नहीं होता है मेरा दोस्त। आप कैश में उलझे रहोगे तो बिजनेस कब करोगे? आप पैसा गिनने में उलझे रहोगे तो बिजनेस कब करोगे? तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको अकाउंटेंट्स खूब ही जरूरी है और अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर हो या टैली हो, ये चीज आपको शॉप का एक कॉस्टिंग में लेना है, फिक्स कॉस्टिंग में लेना है। तो ये है आपका गोल्डन स्टेटमेंट। और एक प्रॉब्लम आता है बिजनेस में, नेगेटिव कैश फ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो। नेगेटिव में क्या आता है? आप प्रॉफिट में हो, बिजनेस आपका धमाधम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपका क्या है? आप लास्ट एंड द मंथ आप गिनने बैठोगे, आपका घर से और लगाना है, घर से आपको और पैसा लेना है, या बैंक से लोन लेना है, या इंटरेस्ट से कहीं से पैसा लेना है। तो ये है आपका नेगेटिव कैश फ्लो। और पॉजिटिव कैश फ्लो आपका अकाउंट्स में भी पॉजिटिव है और आप के पास हाथ में भी कैश है। तो ये है कैश, पॉजिटिव कैश फ्लो। और नेगेटिव कैश फ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो, ये आपको खूब ही ध्यान से रखना है बिजनेस में। और पे लेटर, बिजनेस करने में आपको पे लेटर, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बिल 1 तारीख को आया है, लेकिन आपके पास समय है 30 डेज का, तब आप 29 डेज में आपको पे करना है। 29 डेज में आप बिल को पे करोगे तो आप 28 डेज वो पैसा बिजनेस में रोलिंग कर सकते हो, लगा सकते हो। तो इसी तरीके से आप छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करते बिजनेस अच्छा तरीके से करना सीख जाओगे और करोगे। तो खर्चा आप जितना करोगे बिजनेस में, आपका उतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। खर्चों को ट्रैक करना खूब ही जरूरी है। और बजट, जैसे देश चलाते, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कैबिनेट में कितना सारा अपना डिपार्टमेंट है, उसमें भी वित्तीय मंत्री है। वित्तीय मंत्री क्या करते हैं? बजट पेश करते हैं। उसी तरीका से बिजनेस करना भी एक देश चलाने के बराबर ही है। आप जैसे देश चलाने के लिए आपको कितना सारा एमएलए, कितना सारा मंत्री का दरकार पड़ता है, आप तो देखते ही हो। उसको आप थोड़ा सा बिजनेस का नजरिया से देखो। बिजनेस जैसे एमएलए देखिए, हर एक स्टेट में वो अपना काम करते हैं। मंत्री देखिए, हर एक स्टेट का मंत्री है, सीएम, प्रधानमंत्री, पीएम, पूरा देश को चलाते हैं। वैसे ही जो बिजनेस ओनर होते हैं वो है पीएम, और मैनेजर, सुपरवाइजर, ये बहुत सारा नीचे आपको उसी तरीके से सजाना है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आप और आपका वित्तीय मंत्री। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये YouTube चैनल को वीडियो पसंद आने से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सजेशन देना है सजेशन भी दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू। लिवरेज एंड डायरेज।